हालेलुया। आइए आज के वचन में हम जाएंगे प्रियो और हम देखेंगे हालेलुया कि परमेश्वर ने हमें प्रियो वो शक्ति दिया है हालेलुया अद्भुत काम करने की हालेलुया। क्योंकि हम लोग किसके सामर्थ्य शक्ति से वो कार्य को करते हैं? परमेश्वर के हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि बाइबल के वचन हमको बताते हैं कि परमेश्वर ने प्रियो वचन के द्वारा सब कुछ बनाया सिरजा हालेलुया। यहोवा परमेश्वर बोलते गए और सब कुछ बनता गया होता गया हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया प्रियो तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया हालेलुया। मतलब कि जो ईश्वरित्व शक्ति और जो हम देखते हैं गुण है हालेलुया। ईश्वरित्व शक्ति और गुण का मतलब क्या होता है प्रियो? जो परमेश्वर के पास है, क्योंकि हमारे अंदर भी परमेश्वर ने वो सब चीज को डाला। क्योंकि परमेश्वर हमें स्वर्गदूत नहीं बनाया हालेलुया। हमें क्या बनाया? हमें अपना पुत्र बनाया, अपनी पुत्री मतलब कि अपना संतान बनाया हालेलुया। तो हमें भी वो ईश्वरित्व शक्ति और वो गुण हमें परमेश्वर ने दिया हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब आदम को बनाया गया तो आदम को बुद्धि भी दिया गया कि वो सभी जितने भी पशु थे, पक्षी थे, जल के जो प्राणी थे, सभी का नाम उसने रखा हालेलुया। तो सबके उसके अनुसार यहाँ तक कि स्त्री को का भी नाम उसी ने रखा हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, और स्त्री को नारी कहा जाएगा, ये भी आदम ने ही रखा। तो हमें प्रियो बुद्धि कहाँ से मिली है? परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है हालेलुया। तो वो सारे ईश्वरित्व शक्ति गुण बुद्धि सब कुछ हमारे अंदर पहले से परमेश्वर ने डाला, जो परमेश्वर के संतान में होना चाहिए हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हमें जब वो सब कुछ को बनाया है प्रियो, सब कुछ हमको दिया है, तो फिर परमेश्वर इतना दुख और परेशानी क्यों झेल रहा है हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने सबसे पहले जब आदम और हव्वा को जो बनाया था तो उस समय कुछ भी श्रापित और कुछ भी हम देखते हैं परमेश्वर के संतान के लिए कुछ भी बुरा नहीं था। लेकिन जब हम देखते हैं क्या हुआ, जब परमेश्वर ने प्रियो आदम और हव्वा को बनाया हालेलुया, तो बस ये आज्ञा दिया था कि तुम लोग भला और बुरा जो पेड़ है उसका फल को ना खाना हालेलुया। क्योंकि तुम बुराई नहीं जान रहे हो, भलाई नहीं जान रहे हो। अभी तुम जैसा मैं पवित्र हूँ, जैसे मैं भला हूँ, वैसे तुम लोग भलाई कर रहे हो क्योंकि तुम बुराई को नहीं जान रहे हो हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस समय तक न हव्वा ने कुछ बुरा किया था, ना ही हम देखते हैं आदम ने कुछ बुरा किया था, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि बुरा किसे कहा जाता है हालेलुया। तो जो इंसान को जिस बारे में पता नहीं होता है प्रियो, तो वो क्या करता है हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं प्रियो हालेलुया कि अगर उस इंसान को पता ही नहीं होगा कि बुरा क्या है तो बुराई कैसे करेगा? जैसे छोटा बच्चा प्रियो, जब तक हम उसको बुराई के बारे में नहीं बताएंगे वो नहीं जानता कि बुरा क्या है। और उसके जैसे परमेश्वर ने हमको बनने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे लोग प्रियो कोमल होते हैं, नम होते हैं, दीन होते हैं, क्षमा करने वाले होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं। उनके अंदर वो सारी बुराई नहीं होती। जो बुराई एक ऐसे मनुष्य के अंदर होती है जो बुराई को जानता है हालेलुया। तो वो निष्कपट होते हैं प्रियो, और हम देखते हैं प्रेम करने वाले, क्षमा करने वाले होते हैं, और अपने माता पिता पर पूरा विश्वास करने वाले होते हैं। वो प्रियो विश्वास करते हैं कि अगर माता पिता के साथ मैं हूँ तो मेरा कुछ बुरा नहीं होगा, ये मुझे संभाल लेंगे हालेलुया। और आंख बंद करके वो विश्वास करता है और पूरा पूरा भरोसा अपने माता पिता पर रखता है। तो वैसे ही हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें बनाया प्रियो कि हम अपने पिता पर, अपने यहोवा पिता पर, अपने परमेश्वर पर ऐसे आंख मूंद के भरोसा रखें जैसे एक छोटा बच्चा रखता है कि सब हमारा परमेश्वर हमको संभालेगा, बचाएगा हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं हालेलुया कि यहोवा परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया प्रियो हालेलुया, तो सारी ईश्वरत्व शक्ति और गुण भी परमेश्वर ने दे दिया प्रियो हालेलुया। तो शैतान जानता था कि अगर मनुष्य प्रियो खराई से चलेगा, पवित्राई से चलेगा हालेलुया, तो वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि अपने लिए और भी संतानों को प्रियो, जो परमेश्वर की जो संतान उसे इकट्ठा करना हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि स्वर्ग में जो जगह खाली है उस जगह को परमेश्वर भर सके।
तो इसीलिए शैतान ने क्या किया प्रियो, मनुष्यों को बहकाना भड़काना और परमेश्वर से दूर करना चालू किया, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर अपने स्वर्ग को भर सके। तो इसी के लिए हम देखते हैं प्रियो कि जैसे परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता होते थे पहले, हालेलुया, और आज भी है, हालेलुया, तो उनके प्रार्थनाओं के द्वारा ऐसे ऐसे काम होते हैं प्रियो, हालेलुया, जो काम साधारण जो मनुष्य है वो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता प्रियो? क्योंकि उसके अंदर पवित्रता नहीं है, उसके अंदर विश्वास नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर का डर भय नहीं है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, चाहे एलिया भविष्यवक्ता को देखो, चाहे एलीशा को देखो प्रियो, चाहे पतरस को, पौलुस को देखो, चाहे परमेश्वर के और भी लोगों को देखो, हालेलुया, तो उनके प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने प्रियो इस्राएल की सुरक्षा के लिए एक अगुआ ठहराया, मूसा को, हालेलुया। तो परमेश्वर मूसा के कहने पर क्या करता था, इस्राएलियों के पापों को भी क्या करता था, क्षमा करके उनको मौका देता था, हालेलुया। तो ऐसा ही हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने अपने अगुवाओं को खड़ा किया है, ऐसे लोगों को जो पवित्रताई से चले और परमेश्वर उनके द्वारा क्या करे, अपने प्रजा की रक्षा कर सकते, अपने लोगों की रक्षा कर सके, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, कि एलिया भविष्यवक्ता भी प्रियो, हालेलुया, 2 बार जब उसने प्रार्थना किया प्रियो और कहा तो क्या हो गया, उसके कहने के वजह से ही हम देखते हैं प्रियो स्वर्ग से अग्नि बरसा, हालेलुया, स्वर्ग से अग्नि बरसा। तो हम देखते हैं अध्याय 2 राजाओं, हालेलुया, 2 राजाओं के पहला जब अध्याय में जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, और हम देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, और हम जब पढ़ते हैं 1 से लेकर, हालेलुया, दूसरा राजाओं के अध्याय 1 को प्रियो, दूसरा राजाओं के अध्याय 1 को 1 से लेकर जब 4 तक हम पढ़ते हैं। आहाब के मरने के बाद मोआब इसराइल के विरुद्ध हो गया। अहज्याह एक जालीदार खिड़की में से जो सोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बालजबूज नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर सोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कहा, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूज देवता से पूछने जाते हो। इसलिए यह अब यहोवा तुझसे यो कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ऐसा हुआ कि आहाब राजा के मरने के बाद प्रियो, हालेलुया, वहाँ पर कौन आया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो वहाँ पर दूसरा राजा आया, अहज्याह एक जालीदार खिड़की में से जो सिरमोन की उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो आहाब राजा के बाद अहज्याह आया और वो क्या हो गया, एक खिड़की से गिरकर क्या हुआ, अटारी, वो सिरमोन की उसकी अटारी में था और गिर पड़ा और क्या हो गया, हालेलुया, बीमार हो गया, हालेलुया। तो वो हम देखते हैं प्रियो अटारी से गिरकर बीमार हो गया। तो उसने प्रियो, हालेलुया, वो जब जानता था कि वहाँ इस्राएली लोगों का परमेश्वर कौन है, यहोवा परमेश्वर है, और उसने क्या कहा, अपने जो उसके जो चेले थे प्रियो, उसके जो सेवक थे, जो उसके हालेलुया काम करने वाले कर्मचारी थे, उसको कहा कि जा बालजबूज नामक देवता से पूछ आना कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, हालेलुया। तो उस समय हम देखते हैं प्रियो कि वो शैतान के पास भेज रहा है कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तब ये बात को जब हम देखते हैं प्रियो एलिया भविष्यवक्ता को पता चला तो वो क्या किया, राजा के पास जाकर कहने लगा कि क्या यहाँ पर, हालेलुया, क्या यहाँ पर इस्राएल का कोई परमेश्वर नहीं है।
कि तू बालजबू से पूछने जा रहा है, उस देवता से पूछने जा रहा है कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, जबकि हम देखते हैं प्रियो वो जिसको देवता बोल रहे हैं वो तो देवता है ही नहीं, वो तो शैतान है। और बालजबूज कौन है? हम देखते हैं प्रियो बालजबूज के बारे में बाइबल के वचन बताते हैं कि वो क्या है, शैतानों का सरदार है। हालेलुया, शैतान का क्या है, वो सरदार है प्रियो। तो ऐसे ही हम देखते हैं बहुत सारे शैतान होते हैं जो क्या होते हैं और भी शैतानों पर क्या करते हैं प्रियो, राज करते हैं और उनके कहने पर ही वो शैतान काम करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं एलिया भविष्यवक्ता ने क्या कहा कि इसलिए कि तू परमेश्वर को छोड़ के शैतान के पास जा रहा है तो तू कभी पलंग से नहीं उठेगा और यहीं पर तू मर जाएगा। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जब 5 से लेकर हालेलुया हम हालेलुया 10 पद तक पढ़ते हैं पहला अध्याय के। जब अहाज्य के दूत उसके पास लौट आए तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो? उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिला जो आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यो कहता है कि क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बालजबूज देवता से पूछने को भेजता है? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से तुझसे कभी न उठेगा परंतु मर ही जाएगा। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही उसका कैसा रंग रूप था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो सवार मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधा हुआ था। उसने कहा, वह तिस्बी एलिया होगा। तब हम देखते हैं प्रियो कि जब उसके हालेलुया राजा को जब पता चला उसके रंग रूप के बारे में, उसके हम हुलिया के बारे में, तो वो जान गया कि वो क्या कौन है, तिस्बी एलिया होगा। हालेलुया। तो वो जो पहले से जानता था भविष्यवक्ता को, परमेश्वर के जन को पहले से जानता था, यहोवा परमेश्वर को भी जानता था, फिर भी वो कहाँ जा रहा था, बालजबूज के पास जा रहा था। हालेलुया। तब हम देखते हैं 9 पद में, तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब राजा को पता चला कि एलिया ने उससे ये बात कही है तो उसको लाने के लिए उसने क्या किया, अपने सिपाही के साथ अपने जो हम देखते हैं प्रियो प्रधान था जो, हालेलुया, उसके साथ 50 सिपाहियों को भेजा। हालेलुया, 50 सिपाहियों को भेजा किसको लाने के लिए? एलिया भविष्यवक्ता को अपने पास लाने के लिए। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि एलिया भविष्यवक्ता कहाँ था? हालेलुया, एलिया भविष्यवक्ता प्रियो पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था। हालेलुया, पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था क्योंकि वो जानता था कि जो परमेश्वर ने उस राजा के बारे में कहा है तो ये राजा मुझे मरवा सकता है। हालेलुया, मुझे मरवाने के लिए इसने क्या किया, इतने सारे सिपाहियों को भेजा है। क्योंकि अगर हम किसी को प्रयोग अपने पास बुलाने के लिए भेजते हैं, अगर हमारी नियत अच्छी है तो 1 आदमी जाएगा, 2 आदमी जाएगा, हालेलुया, चलो 3 आदमी जाएगा, 50 आदमी का जाने का क्या मतलब है कि वो उसको क्या करना चाहता है, मारना चाहता है या जबरदस्ती उसको लेके कैद करना चाहता है। हालेलुया। तो एलिया भी यही समझा कि उसको 50 सिपाहियों के साथ इसलिए उसके पास आए हैं कि उसको वो मार डाले या पकड़ के बंदीगृह में ले जाए। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब उस प्रधान ने कहा, हालेलुया, हम देखते हैं हालेलुया 9 पद में, प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। तो हम देखते हैं कि एलिया ने क्या कहा, एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले।
तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ये क्यों हुआ, क्योंकि एलिया भविष्यवक्ता पैताई खराई से चलता था, परमेश्वर के समक्ष रहता था प्रियो। और हम देखते हैं कि उसने क्या कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ। हालेलुया। तो ये तो सही है प्रियो कि यहोवा परमेश्वर का भक्त कौन था, एलिया भविष्यवक्ता था। हालेलुया। तो कहा यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। और उसके मुख के बोलने से प्रियो, क्योंकि उसने पूरा विश्वास से कहा था और वो सत्य था कि वो परमेश्वर का जन था और उसने पूरे विश्वास से कहा कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, तो आकाश से क्या हो, आग गिरकर क्या करे, इन 50 को भस्म कर डाले। और वैसा ही हुआ। हालेलुया। तो हमारे मुख के अंदर क्या है प्रियो, वो शक्ति है, वो सामर्थ है। अगर हम पैताई खराई से चल रहे हैं प्रियो, यहोवा परमेश्वर का अपना परमेश्वर मान रहे और हमारा विश्वास बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो अगर हम लोग कहेंगे कि आकाश से आग बरसे प्रियो, तो वो भी हो जाएगा। हालेलुया। तो इसी के लिए हम देखते हैं वचन में प्रियो, जब हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, यीशु मसीह के साथ उनके चेले थे प्रियो, और वहाँ पर से जब सदुकी फरीसी लोग विरोध कर रहे थे, तो पतरस ने क्या कहा कि हे प्रभु, हम कहें कि आकाश से आग बरसे और इनको भस्म कर डाले। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा कि हालेलुया, कि तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो। हालेलुया। मैं इनको भस्म करने नहीं आया हूँ। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने उस समय क्या किया प्रियो, पतरस को डांटा और मना किया कि इनको भस्म नहीं करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के का जो पलटा लेना है प्रियो, वो परमेश्वर पलटा लेगा। परमेश्वर को न्याय हाथों में सौंपना है, परमेश्वर के हाथ में न्याय को सौंपना है, हमें बदला नहीं लेना है। और जब हम देखते हैं कि पतरस ने ऐसा क्यों कहा कि हम स्वर्ग से आग बरसाने के लिए बोले, इनको भस्म कर दे, क्योंकि वो जानता था कि अगर पतरस प्रार्थना करके बोलेगा तो क्या होगा, स्वर्ग से सच में आग बरसेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर परमेश्वर के जन खराई पैताई से चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों में चल रहे हैं प्रियो, तो अगर वो जो भी बोलेंगे तो वो हो जाएगा। अगर वो परमेश्वर के वचनों में चल रहे, परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे हैं। इसीलिए तो हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रार्थनाओं का उत्तर जब नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर का जन जब प्रार्थना करता है प्रियो, तो वो क्या होता है, उत्तर उसको मिलता है। हालेलुया। जो प्रार्थना करवा रहा है उसको उसका उत्तर मिलता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि अगर कोई भी मनुष्य, चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का कार्य कर रहा है, परमेश्वर के वचनों को बांट रहा है प्रियो, और खराई से चल रहा है, पैताई से चल रहा है प्रियो, तो वो कुछ भी बोलेगा तो वो हो जाएगा, अगर परमेश्वर उसको चाहते हैं। हालेलुया। ऐसा उसके जीवन में करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि क्या हुआ, आग बरसा। वो कहाँ से आग बरसा? स्वर्ग से आग बरसा, उन 50 सिपाहियों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, जला दिया। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं एलिया भविष्यवक्ता ने प्रियो, हालेलुया, जब वहाँ पर क्या हुआ था, एलिजाबेल बहुत सारे लोगों को मार रही थी, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के नबियों को प्रियो। तो एलिया भविष्यवक्ता आहाब राजा के पास पहुंचा प्रियो और कहने लगा, हालेलुया, कि सभी को जितने तेरे लोग इकट्ठा कर। हालेलुया। और मैं क्या करूँगा, एक वेदी इधर, 2 वेदी बना, एक में तेरे जो तू बाल के देवता के बुलाता है उसके पुजारियों को सबको बुलाना, और एक तरफ मैं रहूँगा, और वहाँ पास कोई भी पानी, कोई भी उसमें आग नहीं जलाएगा, वो जो देवता है वही उसको जलाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ऐसा ही हुआ था। 2 वेदी डाला गया था, और एक वेदी में हम देखते हैं प्रियो किसको दिया गया था, हालेलुया, बाल के पुजारियों को दिया गया था, और एक वेदी किसको दिया गया था, एलिया को दिया गया था। और उसमें हम देखते हैं जो पशु उनको बलि जो अपने देव देवता को देते हैं, तो उस पशु को भी वहाँ पर काट के रखा गया था। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि क्या हुआ, हालेलुया, जो बाल के जो पुजारी थे वो अपने देवता को प्रार्थना कर कर के, अपने देवता को प्रसन्न कर कर के थक गए, फिर भी स्वर्ग से आग नहीं गिरा, उसका देवता उसको, उस वेदी को जला नहीं सका। हालेलुया।
तब हम देखते हैं प्रियो हालेलुया एलिया ने क्या कहा। एलिया भविष्यवक्ता ने कहा कि इस वेदी पर तू लबालब पानी भर दे। हालेलुया, मटके में जा पानी लेके आ और इसको लबालब भर दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब हम देखते हैं पहला राजाओं 18 अध्याय के हालेलुया, और हम देखते हैं 30 पद से हम जब पढ़ते हैं 35 तक, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गहरा गड्ढा खोद दिया, और इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सआ बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तो हम देखते हैं कि 4 घड़े पानी उसने लाने के लिए कहा। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो। तो दूसरी बार फिर 4 घड़ा पानी उसने भर के मंगाया। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार भी करो। तो तीसरी बार भी तब लोगों ने वैसा ही किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया था, उस गड्ढे में लबालब पानी था, और उसमें हम देखते हैं कि बलि करने वाले पशु और लकड़ी थी। हालेलुया। और वहाँ जो लोग थे देखकर हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि ये कैसा कर रहा है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि 36 पद में, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर दे कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा देता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ऐसा क्यों हुआ। हालेलुया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एलिया भविष्यवक्ता था वो परमेश्वर के वचन में चलने वाला, खराई पवित्रता से चलने वाला था और परमेश्वर पर पूरा पूरा विश्वास रखने वाला था प्रियो। हालेलुया। तो ऐसा हुआ कि स्वर्ग से प्रियो आग बरसी, और वो जो होम बलि को हालेलुया बाल के पुजारी लोग प्रियो नहीं जला पाए थे, लेकिन हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने जिसको हम देखते हैं प्रियो एलिया भविष्यवक्ता ने बनाया था, उसको क्या किया, पूरा ही पानी के समय सुखा दिया, जला दिया, भस्म कर दिया। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला परमेश्वर है प्रियो। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा, जब अंजीर के पेड़ उस समय क्या था। हालेलुया। उस समय ऐसा हुआ था प्रियो, जब हम सुसमाचार में मत्ती में देखते हैं तो क्या हुआ था कि उस समय अंजीर फलने का मौसम नहीं था। हालेलुया। अंजीर का फल का मौसम नहीं था, फिर भी प्रभु अंजीर के पेड़ में क्या खोज रहे थे, अंजीर को खोज रहे थे। वो बताना चाह रहे थे कि परमेश्वर के लोग अगर विश्वास करें तो वो सब कुछ हो सकता है जो परमेश्वर हमसे कराना चाहते हैं, या परमेश्वर की जो इच्छा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब वो अंजीर के पेड़ में अंजीर का फल खोज रहे थे, नहीं मिला, तो फिर प्रभु ने क्या कहा कि अब से तेरे में फल नहीं लगेगा। हालेलुया। और ये बात को वहाँ पर जो प्रभु के चेले थे प्रियो, हालेलुया, पतरस और भी जो चेले थे उन्होंने सुना, और जब उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद वो क्या हुआ, वो पेड़ पूरा सूख गया। हालेलुया। और उस पेड़ के सूखने पर हम देखते हैं पतरस ने कहा, हालेलुया, कि हे प्रभु, जिस पेड़ को तूने सूखने के लिए कहा था वो तो सूख गया। तो प्रभु ने क्या कहा कि तुम लोग ये बात को देख के ऐसा आश्चर्य कर रहे हो, अगर तुम लोग विश्वास रखोगे तो तुम लोग पहाड़ को कहोगे कि वो गिर कर कहाँ चला जाए, समुद्र में चला जाए, और वो क्या होगा, वैसा ही
हो जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जो विश्वास रखता है प्रभु पर, तो वो अगर प्रियो पहाड़ को भी कहेगा तो वो क्या हो जाएगा, पहाड़ भी गिर के कट के कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। तो ये किससे होता है, विश्वास से, परमेश्वर को प्रसन्न करने से होता है प्रियो। परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करेंगे, परमेश्वर को जैसा उसका भक्त, जैसा उसका जन, जैसा उसका संतान चाहिए वैसे बन के। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसा चाहते हैं कि हमारा हम जैसे कि हम देखते हैं वचन हमको क्या बताती है, वचन हमको बताती है प्रभु के वचन, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो। हालेलुया। जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो प्रियो। और परमेश्वर ने इसीलिए अपने पवित्र आत्मा आपको दिया। क्यों दिया, ताकि आप पवित्र बन सके। हालेलुया। अगर परमेश्वर के आत्मा के बिना अगर कोई भी पवित्र बन जाता प्रियो, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा देने की आवश्यकता नहीं होती। तो पवित्रता में चलने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कौन सिखाता है, पवित्र आत्मा सिखाता है। पवित्रता में चलने का कौन सिखाता है, पवित्र आत्मा ही सिखाता है प्रियो। आपको पवित्र कौन बनाता है, पवित्र आत्मा ही बनाता है। शर्त यह है कि आप किसको समय दे रहे हैं, संसार को दे रहे हैं कि परमेश्वर को। हालेलुया। क्योंकि जो जिसकी ज्यादा संगति करता है, बाइबल के वचन हमको बताती है कि वो वैसा ही बन जाता है। अगर वो संसार को समय देगा तो संसारिक बनेगा प्रियो, संसारिक, उसके अंदर आत्मिक उन्नति नहीं होगी। अगर वो परमेश्वर को समय देगा, संगति को देगा, प्रार्थना को देगा, अपने समय को परमेश्वर को देगा प्रियो। जैसे कि हम देखते हैं, हालेलुया, डैनियल राजा का सेवा करता था, फिर भी 3 टाइम घुटना टेक के वो प्रार्थना करता था, प्रार्थना नहीं छोड़ता था प्रियो। हालेलुया। तो हम किसकी भी सेवा कर रहे हैं, कितने छोटे भी कर्मचारी हो, अगर हम 3 टाइम प्रार्थना कर रहे हैं, घुटना टेक के प्रियो, परमेश्वर को समय दे रहे हैं, तो हम प्रियो, हालेलुया, वो सब काम को कर सकते हैं जो परमेश्वर हमसे कराना चाहते हैं, या फिर हम जो चाहते हैं। और वो अगर परमेश्वर की इच्छा है, ये नहीं कि आप कुछ भी चाहोगे, अगर गलत कुछ चाहोगे तो भी परमेश्वर करेंगे, ऐसा नहीं है प्रियो। क्योंकि पहले क्या होता था, परमेश्वर सीधा दंड दे देते थे अन्य जाति के लोगों को, जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, जो देव देवताओं को मानते थे, जो बुराई में रहते थे, पाप में रहते थे। तो इसीलिए जल प्रलय से बहुत लोगों को मारा गया प्रियो, क्योंकि उस समय दानव भी हो गए थे मनुष्य। और हम देखते स्वर्गदूत ने जब प्रियो विवाह किया, बच्चे जो उत्पन्न हुए, हालेलुया, क्या हुआ, वो दानव बने। तो परमेश्वर को मारना पड़ा उस दानव को भी प्रियो, और वो उन लोगों को, व्यभिचारियों को, उन पापी लोगों को जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल रहे थे। फिर सदोम अमोरा में भी इतना पाप बढ़ गया था प्रियो कि परमेश्वर से वो पाप देखा नहीं गया और उनको भी मार डाले। गंधक की आग से स्वर्ग से आग बरसा और वो भस्म किए गए और सभी मर गए। लेकिन सब के सब नहीं प्रियो, उसमें जो धर्मी था हालेलुया, जो हम देखते हैं प्रियो, नूत का परिवार था, वो जल प्रलय में बचा। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि लूत जो था, अब्राहम का जो भतीजा था प्रियो, वो बचाया गया गंधक की आग से प्रियो, सदम और अमोरा से वो निकला। हालेलुया, निकाला गया अब्राहम के वजह से। हालेलुया। तो हम देखते हैं, अगर आप धर्मी, अगर आपका परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, तो कितने भी पाप में, बुराई में आप हो प्रियो, लेकिन आप अच्छे से चल रहे हो, ईमानदारी से चल रहे हो, पवित्रता से चल रहे हो, यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान रहे हो, तो परमेश्वर आपको बचाएंगे और उससे दलदल के कीच से निकालेंगे। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं प्रियो, नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचाया, और परमेश्वर चाहते थे कि नूह का जो वंश है प्रियो, वो बुराई ना करे, वो पाप न करे और खराई से चले, क्योंकि वही उस समय धर्मी निकला था। लेकिन हम देखते हैं शैतान ने प्रियो नूह के बच्चों को भी क्या किया, बहकाया। और फिर हम देखते हैं कि पाप को शैतान कैसे भी करके इस पृथ्वी पे बनाए रखा। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने हमको मौका दिया प्रियो। और अभी क्या हो रहा है, परमेश्वर मौका दे रहा है मनुष्यों को, अंतिम समय तक, उनके आखिरी सांस तक, उनकी मृत्यु तक परमेश्वर उनको समय दे रहा है प्रियो, कि वो बदल जाए, नाश होने से बचने पाए। हालेलुया। ये क्यों हो रहा है, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, कि हम परमेश्वर से चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग मन को फिराए और स्वर्ग को जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ही कम लोग हैं प्रियो, लाखों लोग, अरबों लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं, लेकिन
सिर्फ स्वर्ग 1% 2% ही जा रहे हैं। हालेलुया। तो इससे परमेश्वर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, परमेश्वर को छोड़कर प्रिय बुराई को चुनता है। हालेलुया। बुराइयों को चुनता है। तो हमें क्या करना है प्रियो, हमें परमेश्वर को चुनना है और उद्धार को भी प्राप्त करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए बनाया है, सिरजा है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि और भी चिन्ह चमत्कार जो परमेश्वर करते थे प्रियो, तो उनके नबियों के द्वारा होता था। और आज भी हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, आज भी हम देखते हैं हालेलुया कि वो चिन्ह चमत्कार परमेश्वर करता है। ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार जो हम सोच नहीं सकते, वैसे वैसे चिन्ह चमत्कार परमेश्वर करता है प्रियो। शर्त ये है कि हम पूरा विश्वास रखें और परमेश्वर के आज्ञाओं में चले, खराई से चले, पैताई से चले। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं प्रियो कि उनके चेले भी क्या हो गया था, हालेलुया, एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा था, वो निकाल नहीं पाए थे। हालेलुया। तो मत्ती अध्याय 17 को जब हम देखते हैं, 17 के हालेलुया अध्याय के जब हम देखते हैं 14 से लेके 21 पद तक जब पढ़ते हैं प्रियो, हालेलुया, तो उसमें क्या लिखा है कि एक व्यक्ति अपने बेटे को लेके आया था जिसके अंदर मिर्गी की आत्मा थी, और वो शैतान उसको कभी आग में गिराता था, कभी उसको पानी में गिराता था, ऐसे कि वो उसको मारना चाह रहा था, कैसे भी ये मर जाए। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो 19 पद में क्या लिखा है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उससे कहा, इसने प्रभु ने अपने चेलों से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर हम विश्वास रख रहे हैं और खराई से चल रहे हैं, पवित्रताई से चल रहे हैं, तो छोटा सा भी अगर राई के जैसे भी हमारा विश्वास है, लेकिन हम पवित्रता में चल रहे हैं प्रियो, और हम प्रार्थना करेंगे, तो अगर हम पहाड़ को कहेंगे कि वो सरक जा, तो भी सरक जाएगा। हालेलुया। तो ये विश्वास के द्वारा प्रभु ने कहा कि अगर तुम लोग राई के दाने के बराबर, मतलब छोटा सा विश्वास रख के तुम प्रार्थना करोगे, तो ये हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने हमें ईश्वरित्व गुण और शक्ति दिए हैं प्रियो, अपने स्वरूप में बनाया, अपने संतान के स्वरूप में बनाया है, और वो सब कुछ हमारे अंदर दिया है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते थे, यहोवा परमेश्वर को प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी। हालेलुया। तो जो मनुष्य प्रियो, जो मनुष्य इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर आया है प्रियो, हालेलुया, तो क्योंकि वो लहू और मांस होके आया है। हालेलुया। लहू और मांस होके आया है प्रियो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी को श्राप दे दिया। श्राप दे दिया क्या बोल के कि मनुष्य क्या करेगा, अपने मेहनत के उपज से क्या करेगा, अब अपने मेहनत करके वो क्या करेगा, खाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं इसीलिए कड़ी मेहनत करके क्या करता है, मनुष्य अपने फसल को उगाता है, खाता है, और उसको मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया। तो ये तब तक था प्रियो जब तक प्रभु उसके जीवन में नहीं आए। हालेलुया। तो वो श्राप को भी प्रभु ने क्या कर दिया, हटा दिया। उस श्राप को भी क्या किया, प्रभु ने हटा दिया है प्रियो। लेकिन उनके लिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु को ग्रहण किए हैं अपना वो मुक्तिदाता, उद्धार करता। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इसी के वजह से क्या हुआ था, हालेलुया, मनुष्य प्रियो जो कुछ भी अगर वो बोलता है तो पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पैताई खराई से नहीं चलता है और शैतान उसको रोक देता है। हालेलुया। जो भी उसको उसके जीवन में परेशानी है उसे भी वो रोक देता है, जाने नहीं देता है और उसके जीवन में परेशानी लेके आता है। लेकिन हम देखते हैं कि खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह प्रियो परमेश्वर होकर भी, क्योंकि वो जानते थे कि मैं लहू और मांस का बना हूँ और मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस संसार में मनुष्य होकर आया हूँ। हालेलुया। तो मनुष्य को प्रियो अगर वो उसको परमेश्वर ने मनुष्य बनाया है तो उसे प्रार्थना करना पड़ेगा,
क्योंकि संसार की बुराई से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। तो आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मा के कार्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से बातें करते थे, प्रियो अपने स्वर्गदूत को भेजते थे, और जहाँ परमेश्वर उनको बोलते थे वहाँ वो जाकर क्या करते थे? प्रचार करते थे। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर की आवश्यकता है कि परमेश्वर के कार्य को हम कर सके। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते थे? पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते थे। हालेलुया। उसके बाद वो क्या करते थे? लोगों को चंगाई छुटकारा देते थे, और अपने चेलों को भी कहा कि पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ, परमेश्वर के बारे में बताओ, यहोवा परमेश्वर के बारे में बताओ, उद्धार के बारे में बताओ। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? लोगों के लिए प्रार्थना करना है, दुष्ट आत्मा निकालना है, चंगाई छुटकारा, रोग बीमारियों से जो भी ग्रसित है उनको चंगाई और छुटकारा देना है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर होके प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम मनुष्यों को प्रार्थना की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। हालेलुया। तो हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है प्रियो प्रार्थना के लिए। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम लोग कहेंगे हालेलुया पहाड़ खसक के उधर चला जा, तो कभी नहीं जाएगा। जो आपके जीवन में मुसीबत परेशानी है प्रियो, जो कर्जे हैं, जो बीमारी है, जो दुख है, समस्या है, वो खसक के नहीं जाएगी जब तक आप पूरा विश्वास करेंगे नहीं, और पूरा विश्वास परमेश्वर पर करेंगे नहीं, और हम देखते हैं वचन पे चलेंगे नहीं। तो हालेलुया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास है और आज्ञा में चल रहे हैं, तो प्रियो वो समस्या, बीमारी सब कुछ चली जाएगी, अगर आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, आज्ञाओं में चल रहे हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने उनको ये भी बताया कि किस पद में? पर यह जाति का मतलब जो शैतान है, जो दुष्ट आत्मा है, जो बीमारी है, बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। तो हमें उपवास रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रियो, क्योंकि बाइबल के वचन हमको बताते हैं कि उपवास रखने से क्या होता है? शैतान डरता है और भागता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं प्रियो उपवास रखते थे। हालेलुया। 40 दिन तक उन्होंने क्या किया? बिना खाए उपवास रखा, और शैतान परीक्षा लेने के लिए आया। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि परमेश्वर के कार्य को प्रभु यीशु मसीह करे, और हम देखते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध में जाने के लिए आए। तो प्रभु ने भी क्या किया? उपवास रखा प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर से वो शक्ति पाए, सामर्थ पाए प्रियो, और परमेश्वर के कार्य को किए। तो हमें भी उपवास रखना पड़ेगा परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। और इसी प्रकार हम देखते हैं मूसा को जब परमेश्वर ने प्रियो बुलाया था, हालेलुया, सीनै पर्वत पे वो गया था, तो उसको 40 दिन लग गए। 40 दिन हम देखते हैं लग गए प्रियो जाने में। हालेलुया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बिना खाए पिए हम देखते हैं प्रियो वहाँ पर गया था, उपवास होके वो गया था। और हम देखते हैं हालेलुया कि एलिया भविष्यवक्ता को भी प्रियो जब हम देखते हैं कि वो भी पहाड़ पर जब जा रहा था, तो स्वर्गदूत ने उसको रोटी बना के खिलाया, और 40 दिन उसको भी लग गए थे बिना खाए, मतलब 40 दिन हो गया। तो यहोवा परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है प्रियो, तो उपवास रखना पड़ता है, और परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमको उपवास रखना पड़ता है। तब क्या होता है? परमेश्वर के कार्य होते हैं। और परमेश्वर ने भी अपने लोगों को उपवास करवाया प्रियो, और फिर परमेश्वर ने प्रियो उनको वो कार्य करने के लिए दिया। हालेलुया। तो उपवास रखना और प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप शैतान से जीतना चाहते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हालेलुया हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचनों में चलना है, पवित्राई खराई से चलना है, और अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। खास कर तो परमेश्वर के जितने जो सेवक होते हैं उनको क्या करना है प्रियो? उनको खराई पवित्राई से चलना है, क्योंकि वचन हमको कहता है अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। तो जो सेवक खराई से नहीं चलेगा तो दूसरे को क्या सिखाएगा? और हम जितने भी हम देखते हैं पत्री जो पौलुस ने लिखे हैं कलीसियाओं को, तो वो हम देखते हैं फिर अगुवाओं को भी लिखा है कि एक अगुआ को मेरे जैसा होना है, प्रभु के जैसे बनना है, खराई पवित्राई से चलना। अपने आप को क्या करो? बदलते जाओ, और प्रभु के स्वरूप में लेके आओ, प्रभु के स्वभाव में लेके आओ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा पालन किया, बुराई नहीं किया प्रियो, हमारे लिए दुख सहा, वैसे दुख उठाओ लेकिन बुराई ना करो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा वचन में?
कि तुम लोग प्रभु ने कहा प्रियो हालेलुया कि तुम लोग अपने नुकसान को सहो, अपनी घटी को सहो, लेकिन बुराई मत करो। हालेलुया। तो तुम लोग अपनी घटी क्यों नहीं सहते हो? तुम बुराई क्यों करते हो? तुम लड़ते क्यों हो? तुम अपने प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हो, तुम अपने धन के लिए लड़ते हो, सब चीज़ के लिए लड़ते हो, और तुम लोग अपनी घटी नहीं सहते हो। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु सब कुछ को दे दे, मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे देने वाला हूँ। हालेलुया। तो आप प्रियो अपना नुकसान भले सह लीजिए, लेकिन बुराई ना करिए। आप विश्वास रखिए, परमेश्वर आपका न्याय करेंगे। परमेश्वर लड़ता है अपने लोगों के लिए, अगर वो ईमानदारी खराई से चल रहा है। हालेलुया। तो हमें अपना पलटा ना लेकर यहोवा परमेश्वर को सौंप देना है कि यहोवा परमेश्वर हमारे लिए लड़े और हमें जिताए प्रियो, क्योंकि प्रभु के वचन हमको क्या कहते हैं? हालेलुया, डरो मत। हालेलुया, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें डरना नहीं है, चुपचाप रहना है, और जो प्रभु के लोग हैं उनको कम बात करना है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ज़्यादा बात नहीं करते थे। हालेलुया। और हमें भी ज़्यादा बात नहीं करना है, और प्रभु के वचन हमको कहता है हमारे जो भी बात होनी है वो हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। मतलब कि ज़्यादा बात नहीं करना है, बस हाँ की हाँ, ना की ना करने। क्योंकि जितने भी पाप होते हैं हमारे मुख से निकलते हैं, हमारे जीभ से निकलते हैं, और वचन हमको कहता है जो इस जीभ को वश में लाना जान गया तो वो क्या किया प्रियो? वो स्वर्ग को पा लिया। हालेलुया। अगर हम इस जीभ को वश में लाना जान गए, हम कम बात करना सीख गए प्रियो। हालेलुया। और बुराई नहीं करेंगे, अगर इस मुख से प्रियो किसी की चुगली नहीं करेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। हालेलुया। तो हम क्या हो जाएंगे? हम अपने जीभ को वश में लाना सीख गए हैं और स्वर्ग को पा गए हैं। हालेलुया। तो हमें तो प्रभु के लोग हैं जो विश्वासी हैं, कम बात करना है, ज़्यादा चटर पटर इधर उधर की बात, संसार की बात या किसी की बुराई नहीं करना है प्रियो। बुरा कौन है, सही कौन है, कौन अच्छा है, सबका न्याय परमेश्वर करेगा। बस आपको परमेश्वर के लिए भला बनना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि मेरा जन पवित्र बने जैसा मैं पवित्र हूँ, और मेरी आज्ञाओं में चले। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष देने का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। जो सब प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।